भिखारी आदमी जिसकी मति मारी जाती है वो ऐसे करता है, और कोई नहीं करता। मति मारी गई थी, जो इस्तीफा दिया, बुद्धि नष्ट हो गई थी, जो इस्तीफा दिया, तब तो ये चुनाव हो रहा है। वो थी विधायक जो शासन की, उनकी मति मारी गई थी, पर देरा की जनता का उनकी मति मारने के बाद ही आपका उदय होना था। आपका उदय तब हुआ कि जो विधायक थे, जिनको अहंकार था, उनकी मति मारी गई और आपका उदय शुरू हुआ। इसलिए मेरी पत्नी यहां से चुनाव लड़ रही है। हमने 18 महीने में आप लोगों की समस्याओं का समाधान किया। 1,65,000 कर्मचारियों को हमने, 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी। जो उनका की 15 महिलाओं को 1500 रुपया उनके अकाउंट में आ गया। पहली किस्त के रूप में 3,000 और दूसरी किस्त के रूप में 1500 रुपया उनके अकाउंट में डल गया है। आइए कोई महिला थी, आइए ना, हमें बैठे बैठे तो अंजो तो पहले से ही 1100 से 1500 कर दिया था। जयराम जी बोलते थे ये नहीं होगा, अभी आपके फॉर्म भरेंगे, ये पैसा आपका है। ये सारे 1500 ओल्ड पेंशन स्कीम 2026 में भी चुनावों से पहले दे सकते थे, हमने नहीं दी। हमने कहा हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद कर जो पैसा कमाया, उस दरवाजे को हमने बंद किया और आपको वो जो पैसा हमने कमाया वो आपने बांट दिया। 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, 25 लाख रुपए तक उनकी मुफ्त इलाज योजना लेकर हम दूसरे बजट में आए हैं, जो अभी लागू हो रहा है। अभी दूसरे बजट की योजना इसलिए नहीं लागू हुई है कि हम अभी 4 संहिता में ही चले हुए हैं। जैसे ही 4 संहिता खत्म होगी, बैठकों का दौर होगा, तुरंत प्रभाव से मैं उसमें नियम बनाकर इन योजनाओं को लागू करूंगा। तो इसलिए आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, 2 दिन बचे हैं, इस्तीफा के लिए आपसे पूछा नहीं, 3.5 साल के लिए फिर दोबारा आपसे वोट मांगने आ रहे हैं। किस नाम से वोट मांगने आ रहे हैं ये भी तो पूछना है। कैसे विकास करवाएंगे ये पूछो उनसे। हम आपको बोल रहे वोट डालते हैं, पर आप विकास कैसे करवाएंगे? सरकार तो कांग्रेस की है, वही मुख्यमंत्री है जिनके खिलाफ आपने इस्तीफा दिया, तो कैसे विकास करवाएंगे ये? तो ये आपके पास आकर झूठ बोल रहे। आपकी समस्याओं के लिए धरने पर नहीं बैठे, आपकी समस्याओं के लिए कोर्ट पर नहीं गए। ये पहली बार है देश में कि आजाद प्रत्याशी अपने इस्तीफे को लेकर धरने पर बैठा। प्रोग्राम ऑस्टिस के लिए धरने पर बैठते तो ये बात होती, 2 बार बताया। कोर्ट के लिए जाते प्रोग्राम ऑस्टिस के लिए तो भी बात थी, 2 बार आपने आजाद बताया। धरने पर किसने बैठे? सारा इस्तीफा स्वीकार करो। होता है ऐसा कभी? चलो तुम्हारा इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे तो होता ये कि मैं अगला 3.5 साल चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि सरकार में मुख्यमंत्री जी सुक्खू जी हैं और हमारे सरकार में 3.5 साल चलेगी, तो भी बात होती। फिर ईमानदार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कमल खरीदा, अब आपसे वोट मांग रहे हैं। जनता को बेवकूफ समझते हैं। और ये आपने जानना कि इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि जिस पार्टी के साथ इनका सौदा हुआ, उस पार्टी ने ये कहा जब तक आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा तब तक दूसरी किस्त नहीं मिलेगी। इसलिए वो धरने पर बैठे। इन्हें ये थोड़ी दे देना पैसा, बिना विधायक की खरीदी कल इस क्षेत्र के विधायक ने विधायकी बेची। चुनाव बाद टाइम ने लास्ट 2 दिन से ज्यादा पैसा खर्च करके ना, जब 50 देंगे तो 2 लाख रुपया मंगी लेना, सब तुम्हारा पैसा है, क्योंकि तुम्हारा वोट नहीं की तो सब विधायक बने। कल विधायक की बेची को दी, 1.5 साल नीचे बेची थी, काम नहीं किया आपका। मैं अभी खैरिया जाके आया,
स्कूल की प्राइमरी स्कूल के बच्चों की बिल्डिंग पीओ में चल रही है। आप अपनी पंचायत का विकास नहीं करवा सके, लोगों को आप धोखा देते रहे। हमने निस्वार्थ 600 करोड़ रुपए में बनखंडी में जू का शिलान्यास किया, काम युद्ध स्तर तक हो। एसपी ऑफिस देरा में नोटिफाई होना रह गया है, एससी ऑफिस पीडब्ल्यूडी का नोटिफाई होना रह गया है। ये ऑफिस हम आपके लिए आए, इसीलिए मैंने कहा कि 14 महीने में मती मारी गई, क्योंकि देरा के लोगों का भाग्योदय होना था और हमने चुनाव यहां से लड़ना था। तो आपने उसको सबक सिखाना है, सिखाओगे? और इस लड़ाई में जनबल जीतेगा और धनबल हारेगा। तो मेरे साथ हाथ खड़ा करके करना है, जनबल जीतेगा और धनबल हारेगा। आपने कमलेश ठाकुर के पक्ष में भी अधिक से अधिक वोट डालने हैं, डालोगे कि नहीं डालोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जय। क्योंकि गलती जिस विधायक को आपने चुनकर दी थी उसने की है, तब चुनाव हो रहा है। और अहंकारी आदमी जिसकी मती मारी जाती है वो ऐसे करता है और कोई नहीं करता। मती मारी गई थी, जो इस्तीफा दिया, बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, जो इस्तीफा दिया, तब तो ये चुनाव हो रहा है। वो थी विधायक जो होशियार सिंह की, उनकी मती मारी गई थी, पर देरा की जनता का उनकी मती मारने के बाद ही आपका उदय होना था। आपका उदय तब हुआ कि जो विधायक थे जिनको अहंकार था उनकी मती मारी गई और आपका उदय शुरू हुआ। इसलिए मेरी पत्नी यहां से चुनाव लड़ रही है। हमने 18 महीने में आप लोगों की समस्याओं का समाधान किया। 1,65,000 कर्मचारियों को हमने, 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी। जो क्या की थी, 15 महिलाओं को 1500 रुपया उनके अकाउंट में आ गया। पहले किस्त के रूप में 3,000 और दूसरी किस्त के रूप में 1500 रुपया उनके अकाउंट में डल गया है। आइए भाई महिला थी, आइए ना, हमें बैठे बैठे। तो अंजू को पहले से ही 1100 से 1500 कर दिया था। जयराम जी बोलते थे ये नहीं होगा, अभी आपके फॉर्म भरेंगे, ये पैसा आपका है। ये सारे 1500 ओल्ड पेंशन स्कीम 2026 में भी चुनावों से पहले दे सकते थे, हमने नहीं दी। हमने कहा हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद कर जो पैसा कमाया उस दरवाजे को हमने बंद किया और आपको वो जो पैसा हमने कमाया वो आप पे बांट दिया। 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं 25 लाख रुपए तक उनकी मुफ्त इलाज योजना लेकर हम दूसरे बजट में आए हैं, जो अभी लागू है। अभी दूसरे बजट की योजना इसलिए नहीं लागू हुई है कि हम अभी 4 संहिता में चले हुए हैं। जैसे ही 4 संहिता खत्म होगी, बैठकों का दौर होगा, तुरंत प्रभाव से मैं उसमें नियम बनाकर ये इन योजनाओं को लागू करूंगा। तो इसलिए आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, 2 दिन बचे हैं, इस्तीफा के लिए आपसे पूछा नहीं, 3.5 साल के लिए फिर दोबारा आपसे वोट मांगने आ रहे हैं। किस नाम से वोट मांगने आ रहे हैं ये भी तो पूछना है। कैसे विकास करवाएंगे ये पूछो उनसे। हम आपको बोल रहे वोट डालते हैं, पर आप विकास कैसे करवाएंगे? सरकार तो कांग्रेस की है, वही मुख्यमंत्री है जिनके खिलाफ आपने इस्तीफा दिया। तो कैसे विकास करवाएंगे ये? तो ये आपके पास आकर झूठ बोल रहे हैं। आपकी समस्याओं के लिए धरने पर नहीं बैठे, आपकी समस्याओं के लिए कोर्ट पर नहीं गए। ये पहली बार है देश में कि आजाद प्रत्याशी अपने इस्तीफे को लेकर धरने पर बैठा। प्रोग्राम मास्टर्स के लिए धरने पर बैठते तो ये बात होती। 2 बार बताया
कोर्ट के में जाते बॉम्बे मॉस्टिस के लिए तो भी बात थी, 2 बार आपने आजाद दिलाया, धरने पर किसने कहा सारा इस्तीफा स्वीकार करो। होता है ऐसा कभी? चलो तुम्हारा इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे तो होता ये कि मैं अगला 3.5 साल चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि सरकार में मुख्यमंत्री जी सुप्पू जी हैं और हमारे सरकार में 3.5 साल चलेगी, तो भी बात होती। फिर ईमानदार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कमल खरीदा, अब आपसे वोट मांग रहे हैं, जनता को बेवकूफ समझते हैं। और ये आपने जानना कि इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि जिस पार्टी के साथ इनका सौदा हुआ उस पार्टी ने ये कहा जब तक आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा तब तक दूसरी किस्त नहीं मिलेगी, इसलिए वो धरने पर बैठे। इन्हें ये थोड़ी देर लेना पैसा, इन्हें विधायक की खरीदी कने इस क्षेत्र के विधायक ने विधायकी बेची, तो चुनाव वाले टाइम में लास्ट 2 दिन से ज्यादा पैसा खर्च कर गए ना, जो 50 देंगे तो 2 लाख रुपया मंगी लेना, सब तुम्हारा पैसा है, क्योंकि तुम्हारा वोट नहीं की तो सब विधायक बने। कर विधायक की बेची को थी, 1.5 साल नीचे बेची थी, काम नहीं किया आपका। मैं अभी क्यारियां जाके आया, स्कूल की प्राइमरी स्कूल के बच्चों की बिल्डिंग 3 में चल रही है। आप अपनी पंचायत का विकास नहीं करवा सके, लोगों को आप धोखा देते रहे। हमने निस्वार्थ 600 करोड़ रुपए में बनखंडी में जू का शिलान्यास किया, काम युद्ध स्तर पर करो। एसपी ऑफिस देरा में नोटिफाई होना रह गया है, एससी ऑफिस पीडब्ल्यूडी का नोटिफाई होना रह गया है, ये ऑफिस हम आपके लिए आए। इसीलिए मैंने कहा कि 14 महीने में मती मारी गई, क्योंकि देरा के लोगों का भाग्योदय होना था और हमने चुनाव यहां से लड़ना था। तो आपने उसको सबक सिखाना है, सिखाएंगे। और इस लड़ाई में जनबल जीतेगा और धनबल हारेगा। तो मेरे साथ हाथ खड़ा करके करना है, जनबल जीतेगा और धनबल हारेगा। आपने कमलेश ठाकुर के पक्ष में भी अधिक से अधिक वोट डालने हैं, डालोगे कि नहीं डालोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जय। क्योंकि गलती जिस विधायक को आपने चुनकर दी थी उसने की है, तब चुनाव हो रहा है। और अहंकारी आदमी जिसकी मती मारी जाती है वो ऐसे करता है, और कोई नहीं करता। मती मारी गई थी, जो इस्तीफा दिया, बुद्धि नष्ट हो गई थी, जो इस्तीफा दिया, तब तो ये चुनाव हो रहा है। वो थी विधायक जो होशियार सिंह की, उनकी मती मारी गई थी, पर देरा की जनता का उनकी मती मारने के बाद ही आपका उदय होना था। आपका उदय तब हुआ कि जो विधायक थे जिनको अहंकार था उनकी मती मारी गई और आपका उदय शुरू हुआ। इसलिए मेरी पत्नी यहां से चुनाव लड़ रही है। हमने 18 महीने में आप लोगों की समस्याओं का समाधान किया। 1,65,000 कर्मचारियों को हमने, 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी। उल्टा की भी 15 महिलाओं को 1500 रुपया उनके अकाउंट में आ गया। पहली किस्त के रूप में 3,000 और दूसरी किस्त के रूप में 1,500 रुपया उनके अकाउंट में डल गया है। आइए कोई महिला थी, आइए ना, अरे बैठे बैठे। तो अंजू को पहले से ही 1100 से 1500 कर दिया था। जयराम जी बोलते थे ये नहीं होगा, अभी आपके फॉर्म भरेंगे, ये पैसा आपका है। ये सारे 1500 ओल्ड पेंशन स्कीम 2026 में भी चुनावों से पहले दे सकते थे, हमने नहीं दी। हमने कहा हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद कर जो पैसा कमाया उस दरवाजे को हमने बंद किया और आपको वो जो पैसा हमने कमाया वो आप में बांट दे। 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं,
25 लाख रुपए तक उनकी मुफ्त इलाज योजना लेकर हम दूसरे बजट में आए हैं जो अभी लागू हो रहा है। अभी दूसरे